नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूपी इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कभी समय निकालकर मेरी काशी देखकर आइए, बहुत बदल गई है। सीएम योगी बोले, प्रधानमंत्री के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र से यूपी बन रहा है देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मूसेवाला की हत्या पर बोले अरविंद केजरीवाल, दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएगी मान सरकार। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत, कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भी जब्त। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का राहुल गांधी को पेश होने का नया समन, 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मद्देनजर पड़ोसी देश भागे मूसेवाला के हत्यारे, आरोपियों को पकड़ने के लिए नेपाल पहुंची दिल्ली पुलिस। सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव, घर पर हुई क्वारंटीन। रसोई गैस सिलेंडर पर अब भूल जाइए सब्सिडी, सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे 200 रुपए। टारगेट किलिंग पर शाह की बड़ी बैठक, एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए डोभाल और आर्मी चीफ समेत कई टॉप ऑफिसर मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हो रहे तेजी से विकास। मई महीने में यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड, 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हुए ट्रांजैक्शन। कोरोना की रफ्तार फिर से हुई तेज, बीते 24 घंटे में 10 लोगों की मौत के साथ 4000 से ज्यादा नए मामले। 30 जून से पहले पैन को आधार से करें लिंक, नहीं तो देना पड़ेगा डबल पेनल्टी। मकानों को नहीं मिल रहे हैं खरीदार, बड़े शहरों में बिना बिके मकानों की संख्या 9 लाख से अधिक हुई। 5 रुपए और सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, बढ़ती महंगाई के बीच जनता को फिर से मिलेगी राहत। विक्की मीडू खेड़ा की मौत का बदला था मूसेवाला की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। राष्ट्रपति कोविंद के पैतृक गांव पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, लोगों को दिया खास संदेश। कोविड नियमों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, फ्लाइट और एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को किया जाए बाहर। युवराज को मालूम है कि बिहार में कितनी जातियां हैं, जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी पर पप्पू यादव का वार। ट्रैफिक जाम से अगर आप भी हैं परेशान तो ऑफिस जाने के लिए जल्द मिल सकती है ड्रोन टैक्सी। पाकिस्तान से चले गए अच्छे दिन, पेट्रोल डीजल 200 के पार, खाने का तेल भी हुआ महंगा। टाटा को मिला यूपी में योगी आदित्यनाथ के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ठेका, दिल्ली एनसीआर वालों का होगा बड़ा फायदा। अब जयपुर में रात 1 बजे तक हो पाएगी शॉपिंग, इसी महीने शुरू हो रहा है नाइट मार्केट। केरल में लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम, मुख्यमंत्री विजयन ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना पर सीएम उद्धव की चेतावनी, सख्त प्रतिबंधों से बचना है तो मास्क जरूर पहनें। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम अगले 10 दिनों में पूरा, राजपथ का रास्ता भी जल्द खुलेगा। पाकिस्तान के बिगड़े हालात पर चीन ने फिर से लगाया मरहम, $2.3 अरब की करेगा मदद। मूसेवाला की हत्या के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस पहरे में होगी मीका सिंह की शादी। अडानी ग्रुप ने 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में किया, 30,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे, हजारों की हो चुकी है मौत, मलबे में तब्दील हो चुके हैं शहर। बीएसपी प्रमुख मायावती की मांग, कश्मीर घाटी में निर्दोष लोगों की हत्याएं रोके केंद्र सरकार। अब बिहार में मिला तेल और गैस का भंडार, ओएनजीसी ने खोज के लिए भूतत्व विभाग से मांगा लाइसेंस। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 23 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई से 4% बढ़ेगा डीए। अमेरिका के दिए हथियारों को नष्ट करेगा रूस, पोलैंड की सीमा के नजदीक यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर किया हमला। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, बिहारियों को सौंप दे कश्मीर। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा, अर्थव्यवस्था भी चौपट। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि रसोई गैस सिलेंडर पर अब भूल जाइए सब्सिडी, सिर्फ इन लोगों के खाते में वापस आएंगे 200 रुपए। जी हाँ, आपको बता दें कि महंगाई की मार से परेशान लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बुरी खबर है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को थोड़ी राहत देकर सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर दी है। पीछे काफी समय से सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी घटा रही थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से खत्म करने का फैसला ले लिया गया है। सरकार सिर्फ उज्ज्वला योजना से मिले गैस सिलेंडर पर ही 200 रुपए की सब्सिडी देगी। यहाँ पर आपको बता दें कि तेल सचिव पंकज जैन ने कहा है कि एलपीजी सब्सिडी केवल सीमित लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, बाकी उपयोगकर्ताओं को बाजार मूल्य पर ही भुगतान करना होगा।
उन्होंने बताया कि जून 2020 से ही रसोई गैस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना की रफ्तार फिर हुई तेज। बीते 24 घंटे में 10 लोगों की मौत, साथ ही 4000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। भारत में 84 दिन के बाद एक बार में एक ही दिन में 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 21,177 पर पहुंच गई है। आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 4041 नए मामले सामने आए, वहीं 10 लोगों ने जान गंवा दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि खाते में नहीं आया है पीएम किसान योजना का रुपया तो इन नंबरों पर करें शिकायत, तुरंत आएगा पैसा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 11वीं किस्त के 2000 रुपए 31 मई को ट्रांसफर कर दिए हैं। 3 दिन के बीत जाने के बाद भी कई किसानों के खाते में पैसा नहीं आया है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि उनके खाते में किस्त क्यों नहीं आई है। आपको बता दें कि देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में कुल 21,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। अगर आपके खाते में भी पैसा नहीं आया तो आप कुछ नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान टोल फ्री नंबर 180011552666 पर आप शिकायत कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 30 जून से पहले पैन को आधार से कर लें लिंक, नहीं तो देना पड़ेगा डबल पेनल्टी। क्या आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो आप हर हाल में 30 जून 2022 से पहले ये काम जरूर से करवा लें, क्योंकि 30 जून के बाद आपको दुगनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अभी 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर को आधार से लिंक करने पर सिर्फ 500 रुपए ही पेनल्टी भरना पड़ेगा, लेकिन 30 जून 2022 तक अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो 1 जुलाई से 1000 रुपए की पेनल्टी आपको देनी होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 5 रुपए और सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। बढ़ती महंगाई के बीच जनता को फिर मिलेगी राहत। यहाँ पर आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रही देश की जनता को एक बार फिर से बड़ी राहत मिल सकती है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। दरअसल एसबीआई ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तब हर राज्य को वैट के रूप में 49,229 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा राजस्व मिला था। ऐसे में राज्य सरकारें वैट में कटौती कर सकती हैं और ऐसे में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ट्रैफिक जाम से अगर आप हैं परेशान तो ऑफिस जाने के लिए जल्द मिल सकती है ड्रोन टैक्सी। अगर आप भी देश के बड़े शहरों में रहते हैं और ऑफिस आने जाने के लिए अपनी कार या फिर पब्लिक व्हीकल का प्रयोग करते हैं तो ट्रैफिक जाम आपके लिए परेशानी का सबब जरूर बनता होगा। देश में ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी ने हाल ही में खुशखबरी दी है। आपको बता दें कि कंपनी ने दावा किया है कि अक्टूबर से देश भर में ड्रोन टैक्सी चलने लगेगी। ड्रोन टैक्सी में ड्राइवर के अलावा केवल एक यात्री बैठ सकेगा। ड्रोन टैक्सी की सुविधा मिलने से किसी भी शहर में हवा में ही उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने का सपना जल्द साकार हो सकेगा। और आपको बता दें कि ड्रोन टैक्सी बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि इस साल ये सुविधा दिल्ली, मुंबई समेत देश के 4-5 बड़े शहरों में शुरू कर दी जाएगी। अब ट्रैफिक जाम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ड्रोन टैक्सी सड़क की बजाय हवा में उड़ेगी और यात्रियों को उनके गंतव्य तक जल्दी पहुंचा देगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोविड नियमों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। फ्लाइट और एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को किया जाए बाहर। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट और फ्लाइट में मास्क पहनने जैसे कोविड नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में जो लोग फ्लाइट या फिर एयरपोर्ट पर मास्क पहनने समेत कोविड नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उन पर जुर्माना लगना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मकानों को नहीं मिल रहे खरीदार। बड़े शहरों में बिना बिके मकानों की संख्या बढ़कर 9 लाख से ज्यादा हुई। आपको बता दें कि देश के 8 प्रमुख शहरों में जनवरी-मार्च 2022 के दौरान बिना बिके मकानों की संख्या तिमाही आधार पर 1% बढ़कर 9.01 लाख इकाई हो गई है। इसके पीछे की वजह नई आवासीय परियोजना द्वारा और अधिक प्रॉपर्टी की पेशकश को माना जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो बिना बिके मकानों में सबसे ज्यादा 32% हिस्सेदारी मुंबई महानगर की है। उसके बाद दिल्ली एनसीआर 18%, पुणे 14% का स्थान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कम ब्याज दर और स्थिर कीमतों के कारण बाजार में मांग बढ़ने के कारण ये समस्या आई। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।